फिर हम अब आते हैं 17वें श्लोक पर। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः। तुम न तो किसी विकार को प्रश्रय दो, न तुम अपेक्षा रखो, पक्षधर बनो। तुम भार रहित हो जाओ। निर्भर होने का मतलब ये नहीं कि निर्भर हो गए। संस्कृत में और जिस आशय में, अध्यात्म में ऋषि कह रहे हैं, निर्भर का अर्थ है बोझ से मुक्त होना। भर माने भार, बोझ मुक्त होना। तो निरपेक्ष हो जाओ, निर्विकार हो जाओ, निर्भर हो जाओ और शीतल हो जाओ, केंद्र से शीतल हो जाओ। अपना मन, अपना आशय एकदम शांत ठंडा रखो। अगाध बुद्धिर क्षुब्धो भव चिन्ह मात्र वासनः। बुद्धि अगाध हो जाए। अगाध माने कि जिस तक फिर मन नहीं जा सकता, जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसमें गहराई बहुत है। बुद्धि अगाध हो जाए माने बुद्धि आत्मा में स्थिर हो जाए, क्योंकि अगाध तो मात्र आत्मा ही होती है। तो अगाध बुद्धि होने को जब कह रहे हैं तो यानी कह रहे हैं बुद्धि को आत्मा में स्थापित कर दो। और कोई तरीका नहीं बुद्धि के अगाध होने का। प्राकृतिक बुद्धि कभी अगाध नहीं हो सकती। किसी भी विषय को, घटना को अनुमति मत दो कि वो तुम्हें क्षुब्ध माने विचलित कर पाए, शुद्धता तुम में ला पाए। ये अनुमति, ये अधिकार संसार को बिल्कुल मत दो। तुम्हारी निष्ठा मात्र अपने चित्त स्वरूप में ही होनी चाहिए, चिन्ह मात्र में ही होनी चाहिए। चेतना मात्र में अपने आप को संकल्पित रखो, चेतना के विषय में नहीं। चेतना मात्र में, विषयहीन चेतना, अद्वैत चेतना, ऐसी चेतना जिसको विषय की अपेक्षा नहीं है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पिछले ही श्लोक से आगे बढ़िए। अगर छोटे नहीं हो तुम, अभी कह रहे थे ना अष्टावक्र 16वें श्लोक में, क्षुद्र मत बनो, क्षुद्र चित्र वाले मत बनना। अगर छोटे नहीं हो तुम तो कोई दूसरा नहीं हो सकता तुम्हारे सामने। तो फिर किसका जा करके आश्रय लोगे, किससे आशा करोगे? किसी से आशा नहीं रखनी है। अपने आप में पूर्ण हो। किसी व्यक्ति से, किसी विषय से नहीं, किसी समय से कोई आशा रखनी है। बाहर बाहर परिवर्तन का खेल चलता रहे, भीतर ये भाव बिल्कुल न रहे कि कुछ बन जाना है, कुछ पा लेना है। आशा का अर्थ होता है अपूर्णता। मैं ठीक नहीं हूं, मैं आगे ठीक हो जाऊंगा, ये आशा है। नहीं, जो उचित है जगत में वो करो। धर्म का पालन होता रहे, लेकिन याद रहे कि आत्मा के लिए कोई धर्म नहीं होता। आत्मा तो पूर्ण ही होती है अपने आप में। तो मन सब गतिविधियों में लगा रहे, लेकिन ये भली भांति जानते हुए कि गतिविधियां बाहरी हैं, धर्म पालन हेतु की जा रही हैं। उन गतिविधियों का औचित्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो तुम्हें आत्मा ले आकर दे देंगी। तुम्हारा कोई कर्म तुम्हें आत्मा प्रदान नहीं कर सकता। आत्मा होकर जियो, आत्मा की आशा में मत जियो। पूर्ण होकर जियो, पूर्णता की आशा में नहीं जीना है। हाँ, पूर्ण होने के बाद जितनी अपूर्णताएं हैं उनमें धर्म का पालन करो। तो प्रश्न ये उठेगा कि अगर हम पूर्ण हैं ही तो फिर धर्म क्या बचा? केंद्र पूर्ण हो सकता है, परिधि पूर्ण नहीं हो सकती। जीव हो ना, साकार हो, सशरीर हो, सगुण हो, तो कुछ अपूर्णता तो रह ही जाएगी, या कम से कम अपूर्णता की संभावना रह जाएगी।
आत्मा पूर्ण है, अब शरीर और मन तो नहीं पूर्ण हो गए। जब तक शरीर है तब तक मन आत्मा में स्थापित रहकर भी अपने आप को ये विकल्प दिए रहता है कि वो कभी आत्मा से च्युत अलग हो सकता है। निर्विकल्पता बहुत आखिरी बात है, वो कहाँ आती है? हमारी तो सब समाधियां सविकल्प ही होती हैं। जहां हम निर्विकल्पता भी बोलते हैं वहां एकदम न्यून संभावना शेष रह ही जाती है कि अभी भी माया घात कर सकती है। तो धर्म फिर ये हुआ कि आत्मस्थ रहते हुए उन सब को लगातार पूर्ण के साथ रखने की चेष्टा जो आत्मा से छिटक सकते हैं। मैं तो बैठ गया जाकर के आत्मा में, अब क्या करूंगा? अब सबसे पहले वो द्वार दरवाजे बंद करूंगा जो मुझे आत्मा से दूर कहीं बाहर कहीं ले जा सकते हैं, और ये जो समूचे दृश्यमान जगत में दूसरे लोग मुझे दिखाई देते हैं, इनकी सहायता करूंगा कि ये भी आत्मा में स्थापित हो सके। ये धर्म है। ठीक है, तो धर्म के फिर दो हिस्से क्या हुए? हिस्सों से पहले जो धर्म की शर्त है वो समझते हैं। धर्म की शर्त ये होती है कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये धर्म की शर्त है। और फिर धर्म का कर्म क्या होता है? मैं आत्मा ही बना रहूं, इसके लिए प्रयत्नशील रहूंगा। वो सब कुछ जो मुझे अनात्मा बनाता है उससे सदैव मेरा संघर्ष रहेगा। बोध ही संघर्ष है, जानना ही संघर्ष है। प्रकृति आपको झूठे ज्ञान या अज्ञान में रखना चाहती है। तो मुक्ति का संघर्ष वास्तव में और कुछ नहीं है। जानना ही आपका अस्त्र, आपका शस्त्र है। बोध ही आपका आयुध है। तो मैं लगातार जानता रहूंगा, लगातार जानता रहूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वियोग हो जाए। अज्ञान ही वियोग है। तो लगातार मैं जानता रहूंगा। ये धर्म का पहला हिस्सा हुआ। और धर्म का दूसरा हिस्सा, जो नहीं जानते उन तक भी मैं बोध को लाता रहूंगा। ये धर्म का दूसरा हिस्सा हुआ। तो ऐसे हमें जीना होता है। पहली शर्त यही है कि निरपेक्ष, निर्विकार, निर्भर और शांत हूं मैं। ये मैं कभी न भूलूं। और भूलना माने, न भूलना माने ये नहीं कि स्मृति में याद रहे। न भूलना माने जीवन में ये बात रहे। जीवन में ये बात रहे कि आश्रित नहीं होना है। डरा हुआ नहीं जीना है। विकारों में जो भी रस इत्यादि है उसकी असलियत जाननी है। आनंद रस से नीचे का कोई रस ग्रहण नहीं करना है। विकार माने क्या होता है? प्रकृति के गुणों को ही विकार कहते हैं। विकार माने दोष मात्र नहीं। प्रकृति में जितने भी गुण हैं, अगर वो आपने ग्रहण कर लिए तो आपने विकार ग्रहण कर लिया। तो प्रकृति से एक बड़ा सुंदर रिश्ता रखना है। प्रकृति का दृष्टा होना है, भोक्ता नहीं। बड़ा सुंदर संबंध है प्रकृति से। जैसे मैं यहाँ ही बैठा हुआ हूँ, बह रही है हवा और ये पत्तों का प्यारा सा संगीत है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मेरी इच्छा ये है कि मैं किसी पत्ते को तोड़ लूँ। मुझे नहीं लगता कि ये जो सुंदर घास है मैं इसे पददलित करना चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसा होगा कि किसी न्यून रूप से मैं इसको भोग रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन वैसी आकांक्षा नहीं। मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठा हुआ हूँ कि सोचूं कि इस पेड़ का फूल मैं कैसे तोड़ लूँ,
या उस वृक्ष का फल अगर मैं खा लूँ तो मुझे कितना मज़ा आएगा, या ये जो जगह है इसको मैं किसी तरह हथिया लूँ और बेच दूँ तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। मैं यहाँ चुपचाप बैठा हुआ हूँ, प्रकृति मेरे चारों ओर है, प्रकृति मेरे इस वक्त भीतर भी है। उससे जो सहज आनंद मिलना है वो मिल रहा है, लेकिन उसमें लिप्त होने की कोई आकांक्षा नहीं है। तो जीवन ऐसा ही रहे, सहज में प्रकृति से एक संबंध है, वो ठीक है। वो संबंध भी प्रकृति का प्रकृति से, ये वो संबंध भी प्रकृति का शारीरिक प्रकृति से है। प्राकृतिक हवा बह रही है, प्राकृतिक शरीर पर लग रही है, ठीक है। मन नहीं आसक्त हो गया है, मन आनंदित है, इसलिए कि प्रकृति से सहज रिश्ता है, वहाँ कोई इस वक्त पे गड़बड़ नहीं चल रही। और चूंकि प्रकृति की दिशा में कोई विक्षेप नहीं चल रहा, इसीलिए मन आत्मस्थ बैठा हुआ है, निश्चिंत होकर के। अगर प्रकृति की ही आयाम में गड़बड़ चलने लगे ना, तो मन को फिर आत्मा से छिटक कर प्रकृति की ओर ध्यान देना पड़ता है। नहीं, प्रकृति की दिशा में सब ठीक है, क्योंकि वहाँ हमें कुछ चाहिए ही नहीं, वहाँ हम निष्काम है, वहाँ भोगना ही नहीं है, तो वहाँ गलत क्या होगा। तो मन फिर निश्चिंत है, मन जाकर बैठ गया है आत्मा में। मन कह रहा है उधर प्रकृति में तो जो होना है हो रहा है, बढ़िया है, हवा चल रही है, सब ठीक ठाक है, पेड़ हैं, पेड़ फल दे देंगे, मौसम भी ठीक है, घास है, सब ठीक है, बढ़िया है, सब अच्छा है। जब सब अच्छा है तो मन क्या करेगा, मन बोलेगा सीताराम, मन जाके आत्मा में बैठ जाएगा। तो ऐसा ही रहे, लगातार ये आस ना बनी रहे, ये हिंसा ना बनी रहे, ये आक्रामकता ना बनी रहे कि प्रकृति से कुछ हासिल कर लेना है। धर्म का अर्थ प्राप्ति नहीं, मुक्ति होता है। आप यहाँ कुछ प्राप्त करने नहीं आए, आप मुक्त होने आए हो। प्रकृति से संबंध इसलिए नहीं बनाना है कि उससे कुछ पा लेंगे, उससे वो संबंध बनाना है जिसमें उससे मुक्त हो पाए। और हम यहाँ पर प्रकृति की माने समूचे विश्व की भर्त्सना नहीं कर रहे, हम वास्तव में सम्मान दे रहे हैं। या सम्मान का ये अर्थ होता है कि किसी को नोचो, खसोटो, शोषण, उत्पीड़न करो, उसे भोगने का विचार करते रहो हर समय, क्या ये होता है सम्मान? नहीं। सम्मान है कि सामने प्रकृति है और हम लगातार नमस्कार में हैं, हम नमस्ते में हैं। जी, बहुत सुंदर हैं आप, बहुत सुंदर, और आपको नमस्कार है, सम्मान पूर्वक नमस्कार है, नमित हैं हम। देवी है ना प्रकृति, प्रकृति देवी को नमन है, भोगने की कोई इच्छा नहीं। अगाध बुद्धि रहो, बुद्धि आत्मा की दिशा में चले। अगाध बुद्धि होने का अर्थ है, अगाध हमने कहा मात्र आत्मा ही होती है और प्रकृति में सब कुछ सीमित होता है, तो अगाध बुद्धि होने का अर्थ हुआ बुद्धि आत्मा की दिशा में चले, प्रकृति की दिशा में नहीं। प्रकृति की दिशा में बुद्धि कैसे चलती है? जब आप उपाय करते हो, युक्ति लगाते हो कि कैसे और भोग लूँ प्रकृति को। और हम ज़्यादातर लोग बुद्धि का ही इस्तेमाल करते हैं ना, बड़े बुद्धिमान हैं तो क्या करते हैं, उस बुद्धि का इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं। पैसा कमाए क्या करते हैं, भोगते हैं। जिसकी इतनी बुद्धि होती है वो अपने आप को उतना सौभाग्यशाली समझता है कि मुझे अब दुनिया को भोगने का और साधन एक मिल गया, एक बड़ा लाइसेंस मिल गया। बुद्धि इसलिए नहीं होनी चाहिए। दो शब्दों में ऋषि हमको बता गए कि बुद्धि का सम्यक उपयोग क्या है। बुद्धि का सम्यक उपयोग ये है कि वो मन को आत्मा तक जाने का रास्ता दिखा सके। बस बुद्धि का सही इस्तेमाल यही है। आप बुद्धि को किसी और प्रयोजन के लिए यदि उपयोग में ला रहे हैं तो आप अपनी बुद्धि का बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं। बुद्धि आपको इसलिए नहीं दी गई है। और चिन्ह मात्र रहो, याद रखो कि चेतना हो तुम, और ये चेतना है तुम्हारी, ये तुम्हारे शरीर से संबंधित जरूर है, पर शरीर इसकी नियति नहीं है। शरीर तुम्हारी चेतना की माँ है पर मंजिल नहीं है।
तुम्हारी चेतना, जैसे तुम जीव हो, तुम अपने आप को शरीर रूप में देखते हो, बच्चे होकर पैदा होते हो, तो जब शरीर आता है तभी चेतना आती है। तो चेतना की माँ है शरीर, पर चेतना की नियति, मंजिल नहीं है शरीर। ये लगातार याद रहे। चेतना तुम्हारी कभी शरीर मुखी, विश्वमुखी, प्रकृति मुखी न बने। चेतना सदा मुक्ति मुखी रहे, और चेतना मुक्ति मुखी रह जाएगी अगर तुम ये याद रख सको हर समय कि तुम एक अतृप्त चेतना मात्र हो। तुम एक अतृप्त चेतना मात्र हो, जिसकी अतृप्ति ही इसीलिए है क्योंकि वो शरीर से बंधी हुई है। जैसे ही तुम्हें अपने स्वरूप का स्मरण आएगा, स्वरूप की शुद्धि भी हो जाती है। लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, कोई मुक्ति, कोई शुद्धि नहीं मिलेगी अगर अपने आप को बस जीव 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 कहता रहोगे। लोगों की आदत होनी है कहने की कि मैं तो व्यक्ति हूँ, मैं तो जीव हूँ, मैं तो बंदा हूँ, मैं इंसान हूँ। लोग अपने आप को ऐसे ही बोलते हैं ना, आई एम अ पर्सन। ये सब बेकार की बातें हैं, ये माया की चाल है। ये बात झूठी भी है और बहुत घातक भी है। क्यों बोलते हो बार बार मैं व्यक्ति हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं जीव हूँ? लोगों को बड़ा अच्छा लगता है बोलना। कई बार तो लोग बड़े गौरव के साथ कहते हैं, न हिंदू हूँ, न मुसलमान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। अरे इंसान माने क्या? जब बोलते हो इंसान हूँ तो यही तो अर्थ होता है कि शरीर हूँ। तो तुमने कौन सा बड़ा तीर मार दिया ये कह करके न हिंदू हूँ, न मुसलमान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। अपने आप को इंसान कहना माने अपने आप को जानवर कहना, क्योंकि शरीर जानवर के पास भी है। जब तुम अपने आप को इंसान कह रहे हो तो भी यही कह रहे हो, मैं तो शरीर भर हूँ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान नहीं हो, तुम चेतना हो। ये मत मुझे उद्धृत करने लगिएगा कि आचार्य जी ने बताया हम इंसान नहीं है तो हम जरूर देवता हैं या कुछ और है। नहीं नहीं नहीं, मैं जिस आशय से बोल रहा हूँ उस आशय को समझो, कुतर्क मत करने लग जाना। अपने आप को इंसान बोलने वाले भी क्या चाह रहे होते हैं? वो यही तो बोल रहे होते हैं कि भाई हम अपनी सब धारणाएं वगैरह हटा रहे हैं। ये सब तो संकीर्ण सोच है कि अपने आप को अमीर बोलना, गरीब बोलना, या ऊंचा नीचा बोलना, या हिंदू मुसलमान, या काला गोरा बोलना। तो हम अपने आप को सिर्फ इंसान बोलते हैं, व्यक्ति बोलते हैं। उनसे पूछो कि इस बात पे थोड़ा गहराई से विचार करिए। जब आप कहते हैं आप इंसान हैं तो आपका आशय क्या है? जैसे ही थोड़ा विचार करेंगे तो उन्हें स्पष्ट होगा कि ये तो बात गड़बड़ है कि हम इंसान हैं। चिन्ह मात्र हो, चिन्ह मात्र हो, चैतन्य स्वरूप हो। जीवो हम ही बड़ी भ्रांति है, मूल एकदम। इंसान वगैरह मत बोलो अपने आप को। चेतना, चेतना पूछा करो अपने आप से, ये जो मैं बोलता है ये कौन है? ये देह तो नहीं है जो मैं बोलती है, तो मैं तो फिर चेतना हुआ ना। चेतना मैं बोलती है, ये चेतना मैं बोलकर चाहती क्या है? ये चेतना मैं बोलकर झूठे मैं से मुक्ति चाहती है। झूठा मैं वही है जो अपने आप को शरीर, देह, इंसान वगैरह बोल करके फंसा बैठा है। समस्त वेदांत, विशेषकर अद्वैत वेदांत इसीलिए है ताकि चेतना अपनी मंजिल को पा सके। और मंजिल शब्द से भ्रम में मत पड़ जाना। ऐसा नहीं कि चेतना को बड़ी यात्रा करनी है मंजिल तक जाने के लिए। चेतना को कुछ छोड़ना है। आत्मा ऐसी चीज़ है जिसको पाने के लिए पहुंचना नहीं होता, सिर्फ छोड़ना होता है। आप जहाँ बैठे हो वहाँ बैठे बैठे जो बात आपने पकड़ रखी है उसको छोड़ दो, आप मंजिल पर पहुंच जाओगे। बिना एक कदम उठाए आप मंजिल पर पहुंच जाओगे। बस जो आपने झूठ पकड़ रखे हैं उनको छोड़ दो। ये आध्यात्मिक यात्रा होती है। आध्यात्मिक यात्रा में ऐसा नहीं होता कि मैं चलता गया कहीं पहुंच गया। साधारण लौकिक यात्राओं में आप चलते चलते पहुंचते हो। आप चलते हो और पहुंच जाते हो। और आध्यात्मिक यात्रा में आप मिट कर पहुंचते हो। चलने से कुछ नहीं हो, चलने वाले भी आप ही हो। मंजिल पर पहुंच भी गए तो भी आप ही पहुंच गए, जैसे चले थे वैसे ही पहुंच गए। जो व्यक्ति चला था वही व्यक्ति अगर मंजिल पर पहुंच गया तो बदला क्या? बाहर का दृश्य बदल गया, भीतर क्या बदला? तो आध्यात्मिक यात्रा में ऐसा नहीं है कि मैं साधना कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप आगे बढ़ रहे हो, बाहर से चीज़ें बदल रही हैं। जो आगे बढ़ रहा है वो वही है जिसने शुरुआत करी थी। शुरुआत ही गलत करी थी। शुरुआत में ही कामना यही थी कि मैं जैसा हूँ वैसा रहते हुए भी शांति पा जाऊँ, मुक्ति पा जाऊँ, आत्मा पा जाऊँ। तो शुरुआत ही गलत थी। शुरुआत में ही जो शर्त बांध दी अपने ऊपर यात्रा की, वो शर्त ही गलत थी।
तो आपको क्या मंजिल मिलेगी? कोई मंजिल नहीं, बेकार की बात। तो आध्यात्मिक यात्रा होती है कि ये जो यात्री है यही मिट जाए। और वो यात्री मिटता कैसे है? बाहर से घिस के नहीं मिटता, भीतर से छोड़कर मिटता है। यात्री होना एक धारणा है, मैं ही एक धारणा है, मैं भाव एक धारणा है। तो आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ होता है अपनी धारणाओं का त्याग, और वो त्याग नहीं होता जब तक आत्मज्ञान ना हो। तो आत्मज्ञान आपको दिखा देता है आप क्या नहीं हो। जैसे ही जान जाते हो आप क्या नहीं हो, वो अपने आप फिर चीज छूटने लगती है। बेकार की चीजों का छूटना ही आत्मा की प्राप्ति है। अन्यथा आत्मा कोई बाहरी चीज नहीं है जिसको जाकर कहीं से उठा लाओगे कि प्राप्त कर ली। आत्मा तो आपका यथार्थ है, आपका अंदरूनी सत्य है, उसको प्राप्त नहीं किया जाता। उसके ऊपर बस जो आपने बेकार की चीजें लपेट रखी हैं उनको त्यागा जाता है, उनको छोड़ा जाता है। इतना ही।